खैरी का दिन की फ़िल्म जो गढ़वाली में लगी है, रामा पैलेस ऋषिकेश में शुरू हो चुकी है और यहाँ पे लीड रोल में जो हीरोइन है गीता उनियाल जी, जिनको आपने कई फ़िल्मों में देखा, कई गढ़वाली गानों में देखा है थिरकते हुए और गढ़वाली फ़िल्मों में देखता है नाचते हुए, आज साक्षात खड़ी हैं उत्तराखंड टाइम्स के साथ और उनसे पूछते हैं कि किस तरह से उन्होंने ये फ़िल्म बनाई, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा और आज वो ऋषिकेश के लोगों को क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि एक हफ्ते का ये शो रहेगा ऋषिकेश में। कैसे आप यूथ को, युवाओं को, ऋषिकेश वासियों को इनवाइट करेंगे अपनी फिल्मों के लेके? सबसे पहले तो स्वागत है आपका उत्तराखंड टाइम्स। नमस्कार। उत्तराखंड टाइम्स को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँ छूँ कि वो हमारी फिल्म ते इतना प्रमोट करना चाहिए। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि हमारी जो मूवी जो खैरी का दिन, ये सबसे पहले कोटद्वार में एक हफ्ते तक कंटिन्यू हाउसफुल रहे, वे के बाद देहरादून में भी लगातार मतलब हाउसफुल रही है एक हफ्ता तक। और अब ऋषिकेश में लगनी चाहिए और ऋषिकेश से तो मेरे पहलू को नात हो चुकी लगी यकमा मीन माधो सिंह भंडारी जो एक्ट जो मेरे वो भी मैंने यकमा घुमाने वाला और ऋषिकेश में कई जगह हमारे वो शो भी हुए थे। और वे के बाद यकमा पहली मेरी कन्यादान मूवी भी लगी है, भूली भूली है मूवी लगी है और एक बाद अब मेरी यकमा खैरी का दिन मूवी लगनी चाहिए। तो बहुत खुशी होनी चाहिए। ऋषिकेश की जनता तो उन भी हमते बहुत प्यार देनी चाहिए और अपनी गढ़वाली बोली भाषा ते बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट कर दीजिए। तो बहुत अच्छी लगनी चाहिए और बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है मेरू ये फिल्म को, कि लेकिन एज अ लीड एक्ट्रेस मेरू ये खैरी के दिन मूवी में जो काम छो ये में मतलब हमारी जो पूरी टीम चाहिए बहुत मेहनत करी थी और बहुत हम लोग चाहना छिन कि आप लोग हमारी फिल्म पे बहुत सपोर्ट करा, कि लेकिन हमारी उत्तराखंडी बोली भाषा की फिल्म जो वो बहुत कम बढ़ दी थी। तो हम लोग चाहता छे कि हम लोग हिंदी मूवी तो देखदा छिन और वो इतने प्रमोट करदा छिन, पर हम लोग अपनी बोली भाषा को प्रमोशन करा तो हमारी उत्तराखंडी बोली भाषा देश क्या विदेशों तक मतलब बहुत अगने जाली। गढ़वाली फिल्म या उत्तराखंडी फिल्मों के लिए काफ़ी चुनौती का सफ़र रहता है, तो इसमें आप कुछ बताइए कि उत्तराखंडी फिल्मों के लिए रहता है बहुत चुनौती का समय रहता है। थोड़ा सा मैं हिंदी में भी बोलना चाहूँगी क्योंकि हमारी ऑडियंस हिंदी ऑडियंस भी है, तो बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि जो हिंदी फिल्में होती हैं उनमें बजट का बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा बजट रहता है, बहुत लोकेशंस उन लोगों के लिए सही रहते हैं, उनका जो रहना सहना मतलब काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन हमारी जो गढ़वाली मूवीज़ होती हैं इनमें बजट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि इतना बजट नहीं होता है, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स नहीं मिलते हैं गढ़वाली मूवीज़ के लिए, क्योंकि सबका ये मानना है कि नहीं हिंदी मूवीज़ चलती हैं, वाली मूवीज़ नहीं चलती हैं या सारी मूवीज़ एक जैसी होती हैं। लेकिन हम लोगों ने काफ़ी कुछ चेंज करने की कोशिश करी है पहले से और काफ़ी कुछ नया मतलब ताकि जो हमारे यूथ है, जो नई जनरेशन है, वो भी हमारी गढ़वाली मूवीज़ को पसंद करें और उनको देखें, उनको प्रमोट करें। और इसमें हमने काफ़ी कुछ चेंज किया क्योंकि लोकेशंस में भी हम लोगों को काफ़ी समस्या रहती है क्योंकि हम लोग 20-25 दिन एक जगह रहते हैं शूट पे, तो वहाँ पे कई दिक्कतें होती हैं। गाँव में रहना पड़ता है, पहाड़ियों में हम लोगों को चढ़ना पड़ता है और कहीं सुविधाएँ नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम लोग बहुत मेहनत करते हैं अपनी उत्तराखंडी मूवीज़ के लिए। तो बस ऐसी मेहनत आप लोग भी कीजिए अपनी बोली भाषा को आगे बढ़ाने के लिए। गीता उनियाल जी, सबसे पहले तो बधाई आपको, आप माँ भी बनी हैं। तो अपने बेटे के बारे में, या बेटा है बेटी है? बेटी के बारे में बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस है आपका माँ बनने के बाद और फिर भी आप काम कर रही हो, एक मतलब एक प्रेरणा हो आप। बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो कर ही रहे, उनके बहुत आसान है, लेकिन हम ये उत्तराखंड में माँ बनने के बाद फिर से काम पे आना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि मेरे लिए तो डबल चैलेंजिंग है क्योंकि मेरे साथ काफ़ी कुछ दिक्कतें भी हो गई थी बीच में। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। मेरा एक 9 साल का बेटा भी है, उसके बाद मेरी एक बेटी है 1 साल की जो, और पिछले 1 साल पहले मुझे कैंसर की प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। तो जब मैंने ये मूवी शूट की थी, इस मूवी में काम किया था, उस टाइम पर मैं बिल्कुल ठीक थी और मेरा आपने मूवी में देखा भी होगा कि मैं उसमें काफ़ी हेल्दी और काफ़ी फिट लग रही हूँ। तो मतलब उस टाइम पर मैं ठीक थी, तो बहुत अच्छे से मैंने मूवी की थी। लेकिन जब कोरोना काल आया था तो उसके बाद मेरे साथ हादसा हो गया था, मुझे कैंसर हो गया था, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब निराश हो गई थी। लेकिन ये है कि हम लोग कलाकार हैं, हम लोगों को अपने कलाकारी से हम लोगों को एंटरटेन करना पड़ता है, तो वो चीज़ मेरे साथ काम आई। मैंने अपने जो इस कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान मैंने वो सारी सीढ़ियाँ और सारे प्रॉब्लम्स मैंने देखी हैं जो होती हैं। और मेरे बाल हट गए थे, मेरे आईब्रोज हट गए थे, मतलब मैं बहुत ही एक अजीब सी लेडी दिखने लग गई थी। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं उस दौरान प्रेग्नेंट भी थी और मैंने एक बेबी को मतलब कीमोथेरेपी के दौरान फिर रेडिएशंस हुए, मेरा सब कुछ हुआ। उस दौरान मैंने एक मतलब मेरी डिलीवरी हुई, मेरी बेबी 1 साल की आज, और आज मैं मतलब दोबारा से मतलब आप लोगों के प्यार की वजह से मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। तो आप लोग प्लीज़ हम लोगों के जो इतने हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि हमने क्या-क्या दिक्कतें हमारी लाइफ में आती हैं, लेकिन हम लोग उस चीज़ को एक हँसते-हँसते सहते हैं क्योंकि हमें आप लोगों का प्यार बहुत मिलता है और उस प्यार की खातिर हम चाहते हैं कि बस हमें बहुत काम करना है, अभी बहुत अच्छा-अच्छा काम लेके आना है, तो बस ये प्यार आप लोग हमेशा बना के रखिएगा।
ये थी हमारे साथ गीता उनियाल, जिन्होंने इस फिल्म की तरह खैरी का दिन की तरह अपना भी समय जो कोविड का है वो इस खैरी का निकाला है और उससे ये निकल चुकी हैं। टाइम्स के साथ जुड़े हैं खैरी के दिन के मेन लीड रोल के हीरो राजेश मालगुडी जी। इन्होंने उत्तराखंड के लिए कम से कम 30 से 35 फिल्में बना चुके हैं, 30 रिलीज़ हो चुके हैं और 5 अब इसी साल रिलीज़ होने वाली है। उसी में से है खैरी का दिन। आइए इनसे बात करते हैं और कैसे इन्होंने इस फिल्म को करते हुए खैरी, क्योंकि जो ये फिल्म है ये पारिवारिक फिल्म है, एक बड़े 3 भाइयों की कहानी है और इसमें सबसे बड़े भाई का रोल ये निभा रहे हैं, अपने परिवार को, अपने भाई बहनों को कैसे पढ़ाते हैं, कैसे उनको कामयाब करते हैं, कैसे बहुत सारी मुसीबतों से ये लड़ते हैं इस फिल्म में। आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो आपका उत्तराखंड टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम। कैसी रही खैरी का दिन? मैम अब तो बहुत अच्छी रही क्योंकि चल रही है, लोग पसंद कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जब फिल्म हम लोगों ने शुरू करी थी तो बहुत दिक्कतें थी और ख़ास तौर पर मेरे लिए कैरेक्टर बहुत टफ था क्योंकि इमोशनल करना बहुत टफ होता है। इससे पहले जितनी फिल्में मैंने करी हैं वो एज ए नेगेटिव या पॉजिटिव सीट करी हैं, लेकिन इमोशनल पहली बार थी। और साथ साथ एक छोटे भाइयों को साथ लेके चलना, एक अच्छी खासी जॉब जो मैं करता था, जो फिल्म में दिखाया गया, टीचर की जॉब छोड़ने के बाद 2-3 बच्चों को पालना और उसके साथ बड़ा इमोशनल सा कैरेक्टर, बच्चों के साथ जैसे लोग रहते हैं, तो बड़ा टफ सा था और टफ रहा भी मेरे लिए। तो लेकिन आज जिस प्रकार से जनता हमें अपना प्यार सपोर्ट दे रही है, हमारी जो फिल्म थी कोटद्वार सफल रही है, ऋषिकेश में देहरादून सिल्वर सिटी में सुपर हिट रही है और आज ऋषिकेश की जनता को देखकर लग रहा है कि शायद उत्तराखंड फिल्मों का टाइम आने वाला है और बहुत जल्दी जो उत्तराखंड में बहुत सारी फिल्में आने वाली है उनका भविष्य बहुत अच्छा है। सर कहाँ शूटिंग हुई और कहाँ पे ज़्यादा आपने फिल्म, कौन सी जगह को ज़्यादा फिल्माया? ये शूटिंग तो उसकी बहुत जगह हुई है, चंबा हुई है, हमारी धनौल्टी हुई है, मसूरी हुई है, देहरादून हुई है, ऋषिकेश हुई है और साथ साथ जो है जो हमारे डायरेक्टर आशु चौहान, उनका गांव है डनकर के अंदर ये कम से कम 15 दिन शूट हुई और बहुत ही सुंदर लोकेशन है गांव। आपने देखा हो फिल्म के अंदर तो उस टाइम इतना अच्छा लगा, लेकिन अब पर्दे पे देख रहे हैं तो बहुत अच्छा गांव है, बहुत सुंदर लोकेशन है और 15 से 20 दिन हम लोगों ने वहाँ शूट किया। तो क्या रिस्पांस मिल रहा है? जैसे आपने कोटद्वार में आपने लगाई, देहरादून में आप लगाई, जनता का क्या रिस्पांस है इसमें? मैम कोटद्वार में हम लोगों ने फिल्म लगाई तो कोटद्वार में हमारी गढ़वाली पहली फिल्म है जिसके 700 हाउसफुल थे, तो इतनी उम्मीद नहीं थी हम लोगों को कि जनता इतना प्यार, इतना सपोर्ट हमें करेगी। उसके बाद सिल्वर सिटी लगे, और सिल्वर सिटी के अंदर भी यही स्थिति थी कि कंप्लीट हॉल हाउसफुल थे, बल्कि एक दिन ये हुआ कि 150 लोग करीब एक्स्ट्रा आ गए थे टिकट के सिवा, तो लोगों ने आगे बैठ के फिल्म देखी। और हम कलाकारों के लिए मैं ये कहता हूँ कि हम लोगों ने बहुत साथ काम किया है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन था जब हमने अपनी फिल्म खुद खड़े होकर देखी। और कलाकार के लिए शायद इससे बड़ा दिन कभी नहीं होता, इससे बड़ी खुशी कभी नहीं मिलती जब वो खुद खड़ा हो और पूरा हॉल भरा हो। ये थे उत्तराखंड टाइम्स के साथ राजेश मालगुडी जी और उत्तराखंड टाइम्स के साथ पुरुषोत्तम जठुड़ी जी भी जुड़ गए हैं, जो खैरी के दिन में हीरो का रोल निभा रहे हैं। उनसे जानते हैं यहाँ पे वो छोटे बीच वाले भाई, 3 भाइयों की ये कहानी है और उसमें से जो बीच के भाई हैं उनका ये रोल निभा रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं कि किस तरह से हमारे गढ़वाल में संयुक्त परिवार हुआ करते थे और क्या उनकी ताकत हुआ करती थी और क्या ये मैसेज देना चाहेंगे। सर सबसे पहले तो उत्तराखंड टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उत्तराखंड टाइम्स का। और जन की अभी आपन पूछी कि जो एक संयुक्त परिवार के बारे में, जो एक पहली बात ऐसे कि जो ये फिल्म हम लोगों ने करी तो ये संदेश ये देंदी कि जो हमारे एक संयुक्त परिवार होंदो, जन के हम पहले एक पूर्व कुटुंबदारी अगर कट रहंदी तो वो एक ताकत कह रहंदी, और जब परिवार अगर बिछड़ जांदो, अलग अलग हो जांदो तो वो एक ताकत कह रहंदी। तो ये जाहिर सी बात है कि जब परिवार इकट्ठा रहंदो तो वो एक ताकत कुछ अलग ही होंदी। तो जब तक माँ बाप हमारा मतलब गढ़वाल मजी मतलब हुंदू, हमारी भारतीय संस्कृति सबको हुंदू तय का बाद बुआरी ओणा का बाद क्या इन हुंदू की सब अलग अलग, सबकी विचारधारा अलग भी जांदी, माँ बाप तक मतलब बिछड़ जांदा और अपना शहरों से निकल जांदा। देखो ये एक क्वेश्चन हमारे गढ़वाल होता है, ये भी एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है कि ये न होंदो कि जब कभी परिवार जन बढ़ दो और भाई लोग आज देखो सबसे पहले बात है हमारे गढ़वाल में इतना रोजगार का साधन नहीं है कि वो संयुक्त परिवार बनीकन रह सको। सबसे बड़ी बात ऐसा परिवार जो संयुक्त परिवार बिछड़ने कारण ही कि रोजगार नहीं है। रोजगार तलाश में देखो वैन बाहर भी जाना, बाल बच्चा पढ़ाना लिखाना,
तो ये सब कारणों को जैसे परिवार अलग अलग हो जांदो और माँ बाप भी इतना नहीं जो परिवार अगर छुट्ट एक दो भाई ने उतर रह भी सकते लेकिन फिर भी आज डेट पर नौकरी करना बान में बाहर जाने जाना तो कारण साफ सी कि बिछड़ी जांदो और कुछ परिवार इन भी होंदन परिवार में कि जो कि परिवार देख बोल दो मैं बहुत सी बहू बेटी बढ़िया भी होंदन और बहुत सी होंदन कि देखो का उंग दिमाग में क्या चनो क्या उंग माइक एक परिवेश देखो मेन कारण होंगे कि जो माँ बाप बच्चों तक सिखाए क्या संस्कार दिन वही संस्कार ना मैं ये मान दूँ कि वो लाइफ टाइम तक चलना रहना तो वही मैं यही फिल्मों कमारी के उतार चढ़ाव एक पारिवारिक कहानी आज की पीढ़ी और उत्तराखंडियों से क्या मैसेज देना चाला ई फिल्म का माध्यम से? देखो फिल्म के माध्यम से तो हम ये मैसेज देंगे कि सब परिवार रोण में क्या ताकत है जो मैंने पहले भी बोली और हो सकता कि परिवार इकट्ठा रोण में जो मजा है वो अलग अलग रोण में नहीं और मैं यही चाहूँ कि हमारे जो दर्शक चैन या जो गढ़वाल लोग हैं ना परिवार इकट्ठा रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फिल्म देखने की कोशिश करें और आया बहुत धन्यवाद। और खैरी के दिन ख़त्म हो चुके हैं उत्तराखंड की फिल्मों के लिए, ऐसा इस फिल्म से लग रहा है। आज भी ऋषिकेश का हाउसफुल है, आप भी आइए। एक हफ्ते तक ये फिल्म लग रही है, गढ़वाली फिल्म, और युवा वर्ग है वो भी इस फिल्म को देखने आइए और देखिए अपने उत्तराखंड के कलाकारों की कला को। ऋषिकेश रामा पैलेस से रेखा भंडारी, उत्तराखंड टाइम्स।